रोशनी अपने कमरे में यहाँ से वहाँ कर रही होती है और कह रही होती है कि ये सचिन साइली तो बहुत ही चालाक है। वो मैं जितना सोचती हूँ उससे चालाक है। इनका कुछ ना कुछ करना चाहिए, अक्लमंद तो है। यहाँ पे बाहर तेजस समोसा खा रहा होता है और बाबू बाबू चिल्ला रहा होता है। वो कहती रोशनी बाहर आती है और कहती है ये सचिन और साइली तो कितने तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और ये भुक्कड़ मेरे नसीब में है, ये कुछ भी कर नहीं सकता। जैसे ही रोशनी तेजस के पास आती है, तेजस शुरू हो जाता है, बाबू खाओगी ये समोसे। रोशनी उस पर चिल्लाती है कि तुम बस यही करते रहो और बस और कुछ मत करो। वो सचिन और साई आगे बढ़ रहे हैं पर तुम वहीं के वहीं रहो। और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे तेजस समोसा खाते खाते कहता है कि मैं क्या करूँ, मैंने क्या किया, मैं तो बस पूछ रहा था खाओगी क्या, जाने दो छोड़ दो। ये रवि रास्ते पे सबकी गाड़ियाँ चेक कर रहा होता और फाइन लगा रहा होता है। उतने में वो देखता है कि जूही आ रही है और वो भी बिना हेलमेट के। वो जूही को रोकता है और उसकी स्कूटी को रुकाता है। जूही कहती है अरे सर आप। वो अपनी पहचान नहीं देता। वो कहता है आपने हेलमेट नहीं पहना है, उतरिए नीचे उतरिए। लेकिन जूही अपनी पहचान दिखा रही होती। अरे आप भूल गए क्या आपकी माँ को। वो कहता है आप नीचे उतरिए, मैंने कहा ना। जूही को समझ में नहीं आता कि इसे हुआ क्या है, वो पहचान क्यों नहीं रहा है। अभी रवि उसे कहता है कि आपने हेलमेट नहीं पहना है और फाइन भरना पड़ेगा। उतने में वो अपने दोस्त को कहता है फाइन चालान काटो, फाइन लो। और यहाँ पे जूही कहती है इनको हुआ क्या है। वो कहते हैं कि ड्यूटी पे ये किसी को भी नहीं पहचानते, ये ऐसे ही है, अगर उनकी माँ भी आई बिना हेलमेट के तो उनसे भी फाइन लेंगे। जूही कहती है 1 मिनट और वो वापस उसके पास आती है और उसे कहती है सर आपने मुझे पहचाना नहीं क्या, आप ऐसे। वो कहता है आप फाइन भरिए पहले। जूही गुस्से से जाती है। यहाँ पे वो अपनी वॉलेट निकालता है और पैसे दे रहा होता है। जूही को गुस्सा आता है, वो अपने पर्स से 1000 रुपये देती है और वहाँ चालान लेके गुस्से से चली जाती है। और फिर यहाँ पे रवि उसे देख रहा होता है। सचिन रात को घर आता है, तभी साइली साइली पुकारा होता है। साइली कहीं पर भी नहीं होती है और अंधेरा होता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाता है, साइली का होता है। वो कहते हैं साइली तू फ़ोन क्या कर रही है। वो कहती है कि मैं वहाँ पे हूँ जहाँ हमारा घर बसने वाला है। वो कहते हैं अच्छा मैं आता हूँ। वो कहती है आ जाओ। यहाँ पे ये आवाज़ें सुन के रोशनी परेशान हो रही होती है। वो कहती कौन है ये, इतना क्यों बड़बड़ कर रहे हैं। वो वापस सो जाती है। यहाँ पे सचिन और साइली ऊपर टेरेस पे मिलते हैं और इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। किस कर मीठा दे स्वीट दे। उतने में नीचे आकाश और रिया आते हैं और देखते हैं तो अंधेरा, कोई भी नहीं है। साइली वही नहीं और सचिन भी नहीं है। उतने में उन्हें हंसी की आवाज़ आती है, साइली की और सचिन की, ऊपर से टेरेस से। वो दोनों जन ऊपर देखते हैं और कहते हैं अच्छा ये लोग ऊपर है, चलो हम चलते हैं। और यहाँ पे वापस रोशनी को आवाज़ें आती है इनके हंसने की और वो कहती है इन दोनों को क्या पागल कुत्ते ने काटना है, कभी भी शुरू हो जाते हैं, इनको कुछ अक्ल वक्ल है ही नहीं, दिन नहीं रात नहीं देखते शुरू हो जाते हैं। और वापस उसे भयानक हंसने की आवाज़ आती है। वो कहती है ये कौन है। वो एकदम से बाहर दिखती है तो उसे कुछ दिखाई देता है। यहाँ पे ऊपर सचिन और साइली कोजी हो रहे होते हैं। उतने में वहाँ पे आकाश और रिया आ जाते हैं। यहाँ पे वो लोग बिरयानी लेके आते हैं और वो चारों जन मिल के बिरयानी पार्टी करते हैं। यहाँ पे सचिन कहता है सब लोगों को बुलाए। आकाश कहता है यानी कि तेरा मतलब है तेजस दादा को भी बुलाना है। और वो लोग हंस रहे होते हैं। फिर साइली कहती है आ जाएंगे सब लोग और वो लोग बैठ जाती है बिरयानी खाने। यहाँ पे नीचे रेणुका चुपके से आ रही होती है। उतने में वो किसी से टकराती है और वो दूसरा तीसरा कोई नहीं परेश होता है। वो कहती है परेश तुम। परेश कहते हैं तुम यहाँ पे। वो कहती है मुझे भूख लगी थी इसलिए कुछ खाने को ढूंढ रही थी। वो कहता है हाँ मुझे भी। और वो दोनों जन किचन में जाते हैं, फ्रिज में देखते हैं खोल के। यहाँ पे आवाज़ें आ रही होती है इसलिए रोशनी सो नहीं पाती है। वो उठ के बैठ जाती है और कहती है कि अभी मैं काकू को ही इन दोनों का नाम बताती हूँ, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो इन्हें चिल्लाएंगी ना तो बराबर आ जाएंगे लाइन पे। रेणुका और परेश को भी ऊपर से छत से आवाज़ें आ रही होती है इसलिए वो भी उस तरफ जाते हैं। और फिर रोशनी भी अपने कमरे से बाहर आती है, उसे भी कुछ आवाज़ें आती है। वो यहाँ वहाँ देखती है। फिर रेणुका के कमरे में जाती है सचिन और साइली का नाम बोलने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे देखती है कोई भी नहीं होता इसलिए वो बाहर आती है। और फिर यहाँ वहाँ हॉल में सब जगह पे ढूंढती है लेकिन कोई मिलता नहीं है इसलिए वो बाहर की तरफ जाती है। उतने में ऊपर टेरेस परेश और रेणुका आ जाते हैं। वो इन चारों को देखती है खाते हुए। वो कहती है देखा ये लोग तो यहाँ पे पार्टी मना रहे हैं। और इन लोगों का भी ध्यान वहाँ पे जाता है और वो लोग इन दोनों को भी बुला लेते हैं। फिर ये दोनों भी परेश और रेणुका बैठ जाते हैं बिरयानी खाने के लिए और ये सब लोग बिरयानी खा रहे होते हैं। अंधेरा होता है इसलिए रोशनी अपने मोबाइल का टॉर्च लगा के वहाँ बाहर आ जाती है। देखती है कोई नहीं है। फिर ऊपर टेरेस पे आवाज़ आती है इसलिए आती है और देखती है तो ये लोग सब मज़े कर रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पे साइली चुपके से सचिन को कहती है देखो तुम्हें चाहिए था ना, सब लोग आए यहाँ पे, आ गए ना, अब एक एक करके सब लोग आ जाएंगे। और वो रेणुका को देखते हैं तो रेणुका बिरयानी मज़े से खा रही होती है। उतने में ही साइली देखती है तो रोशनी वहाँ पे आई। रोशनी को देख के साइली कहती है आ जाओ ना रोशनी, तुम भी आओ हमारे साथ बिरयानी खाओ। सचिन कहता है हाँ आ जाओ खाओ, बहुत है यहाँ पे खाओ। फिर रिया उसे बिरयानी की प्लेट देती है खाने के लिए। उतने में ही रोशनी को तेजस का कॉल आता है।
और फिर तेजस उसे कहता है तुम कहाँ पे हो, तो वो कहती है मैं ऊपर हूँ, सबके साथ बिरयानी खा रही है। वो कहता है कौन सी बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी। वो कहती है अब मैं बताऊँगी नहीं, फ़ोन रखो। और वो भी बिरयानी खाने लग जाती है। फिर अचानक से वो मन में ये कहने लगती है खाते खाते कि सचिन और साइली तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं उनको आगे बढ़ने नहीं दूंगी। और ये तेजस वापस आलसी बन रहा है, लेकिन मैं वापस ऐसा होने नहीं दूंगी, उसे आलसी नहीं बनाऊंगी, उसे वापस बूस्ट करूंगी। रेणुका परेश को कहती है परेश तुम कहीं जा रहे हो? वो कहता है हाँ मुझे थोड़ा काम है। उतने में साइली और सचिन भी वहाँ पे आ जाते हैं। साइली पूछती है आपको अगर जाना है तो मैं थोड़े फल काट के दूँ आपको? वो कहता है नहीं बड़ा, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, मैं जा रहा हूँ। उतने में किशोर उसका दोस्त परेश का आता है और कहता है परेश। परेश एकदम दरवाजे की तरफ देखता है किशोर को और कहता है किशोर। खुश हो जाता है और कहता है आ ना आ। लेकिन किशोर बहुत ही मायूस होता है। परेश उसे अंदर बुलाता है और सोफे पे बिठाता है और किशोर को कहता है कि मैं वहाँ पे आने ही वाला था तुझे मिलने के लिए। लेकिन किशोर का चेहरा बहुत ही उदास होता है। परेश देखता है और कहता है क्या हुआ तुझे, तू ऐसे क्यों, क्या बता तो सही क्या हुआ है, दिल में मत रख। यहाँ पे रेणुका भी बोलती है भाऊजी बोलिए ना क्या हुआ है। फिर परेश कहते हैं साइली पानी लेके आ। साइली पानी लेके आती है और किशोर को देती है क्योंकि वो रो रहा होता है। यहाँ पे सचिन भी कहता है काका जो भी है बोल, दिल खोल के बोल। यहाँ पे पानी पीते पीते किशोर रो रहा होता है। परेश कहता है रो मत, तू बता ना क्या हुआ है और पानी पी, हम लोग हैं ना सब। किशोर थोड़ा सा पानी पीता है और रोने लग जाता है। यहाँ पे परेश कहता है बता तू। तभी किशोर कहता है कि मेरी बेटी भावना चिट्ठी छोड़ के घर से भाग गई और सब लोग चौंक जाते हैं। किशोर काका अपनी जेब से चिट्ठी निकालते हैं जो भावना ने रखी होती है। सचिन आगे आता है और बोलता है मैं पढ़ूं? वो कहते हैं हाँ। सचिन पढ़ता है और भावना ने लिखा होता है कि वो किसी लड़के से प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है, इसलिए भाग रही है। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं ये सुन के। रेणुका एकदम से आ करके देखने लगती है कि क्या भावना भाग गई, लड़के से प्यार करी थी। यहाँ पे परेश भी चौंक के देखने लगता है कि ये क्या, भावना ऐसी लड़की तो नहीं है। परेश कहता है। फिर सचिन कहता है कि काका आप ये जानते थे क्या? वो कहता है नहीं। यहाँ पे साइली पूछती है कि क्यों वो भाग के गई। यहाँ पे किशोर कहता है मैंने तो उसकी शादी तय कर ली और अब उसने ऐसे किया। यहाँ पे साइली पूछती है आपने उससे शादी पूछ के तय की थी? वो कहते हैं नहीं, वो तो हर बात मेरी मानती है इस वजह से। यहाँ पे सचिन कहता है नहीं लेकिन आपको पूछना चाहिए था ना, ये बात तो सही है। परेश भी कहता है हाँ बच्चे हमारी बात मानते हैं लेकिन एक बार तो उसे पूछना चाहिए था ना। अब हमारा आकाश वो भी भाग के जाके शादी की उसने, लेकिन अब तो वो सेटल हो गया। यहाँ पे ये सुनते ही रेणुका चिल्लाती है। वो कहते हैं आकाश को भागने में किसी ने मदद की थी। तो वो साइली के पास देखती है। सचिन उतने में बोलता है बाबा की बाई को बस अभी ये मैटर क्या है वो पहले देख। तो ऐसे सिचुएशन में क्या बोलती है शांत रह थोड़ी। यहाँ पे साइली या वहाँ नीचे देखती है। फिर रेणुका बोलती है भाऊजी लेकिन आपको पता नहीं चला, आपको कुछ समझ में नहीं आया? वो कहता है नहीं ना। और फिर परेश कहता है कि तू फिक्र मत कर। यहाँ पे सचिन कहता है काका वो कहीं जॉब करती है ना? वो कहता है हाँ मेडिकल शॉप में, वो सत्यम मेडिकल शॉप। तभी सचिन बोलता है वो मलाड में है वो। यहाँ पे किशोर काका कहते हैं हाँ। तभी सचिन बोलता है तू फिक्र मत कर, मैं उसको ढूंढ के लाएगा। फिर साइली कहती है मैं भी आती हूँ। वैसे इन दोनों को कुछ काम धंधा है नहीं, डिटेक्टिव गिरी वापस चालू कर दी। सचिन और साइली वहाँ से निकल जाते हैं। फिर परेश कहता है चल हम लोग भी चलते हैं और तू फिक्र मत कर, साइली और सचिन ढूंढ के लाएंगे। यहाँ पे रेणु का हाथ करते हैं हाँ गए। हे भगवान आजकल के बच्चों को क्या हुआ है। और वो इन लोगों को देख रही होती है और भगवान से प्रार्थना भी कर रही होती है। यहाँ पे पागल साइली और सचिन वापस डिटेक्टिव मोड में। इनको काम धंधा तो कुछ है नहीं, इनको ही पुलिस के जेल में डाल देना चाहिए। यहाँ पे वो शॉप के यहाँ पे मेडिकल शॉप के यहाँ पे आते हैं और उस आदमी को देख रहे होते हैं। वो आदमी बोलता है कौन हो आप, आपको क्या चाहिए? तभी सचिन बोलता है सच्चाई। वो कहता है ऐसी कोई दवाई नहीं है हमारे पास। वो कहता है अरे भावना किधर है? वो आदमी थोड़ा सा डरता है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है सीधे सीधे बता। वो कहता है मुझे नहीं पता। यहाँ पे सचिन बोलता है अगर मैंने ये किया वो किया। और यहाँ पे साइली उसके कंधे पे हाथ रखती हुई बोलती है सर आप फिक्र मत कीजिए मैं पूछती हूँ। वो आगे आती है और कहती है ये तो पुलिस के साहब है। वो कहता है ये पुलिस नहीं लग रहा है। सही बोला उसने। तभी वो भी कहती है ये अंडर कवर कॉप है, समझे ना। फिर वो डर जाता है और सचिन भी यहाँ पे नाटक करता है फ़ोन पे बात करने का। हाँ उसको अंदर ले, उसको जेल में डाल, ये कर वो कर। और फिर उसे डराते हैं। वो कहता है कि हाँ लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ये लोग पूछते हैं और उसे धमकी देते हैं जेल में डालने की। तभी वो कहता है उसका बॉयफ्रेंड था मोहित। और ये बोलते अच्छा मोहित कहाँ पे रहता है? और दूसरी तरफ ये मोहित का परिवार, मोहित की आई अपने भाई से बोल रही होती है कि भाई देखना ये मोहित भाग गया वो लड़की के चक्कर में। और उसका भाई ये हबीबी चचा होते हैं। वो कहता है बहन, लेकिन वो किसके साथ भागा है? क्या लड़की का नाम क्या है? उसकी बहन कहती है भावना। और फिर वो कहता अच्छा तो पहले बता देना चाहिए था ना, मैं जाके उनके घर में देखता कि ये लोग कैसे हैं
और बिरयानी अच्छी है या नहीं उसके हिसाब से हम लोग तय करते हैं। वो कहते हैं हाँ ना। फिर वो जीजाजी को पूछता है कि आपको पता था क्या, आपने बताया क्यों नहीं, आपने बात करनी चाहिए थी ना। अब छोड़ो, मैं ही पता करता हूँ कि वो लड़की वाले और लड़की कैसी है, उस हिसाब से फिर हम लोग तय करते हैं कि आगे क्या करना है। और इन लोगों की यही बात चल रही होती है और दूसरी तरफ सचिन और साइली उस केमिस्ट को पूछ रहे होते हैं कि बता, उसको धमकी देते हैं पुलिस की। और फिर वो कहता है कि वो शादी नहीं करने वाले हैं, लेकिन वो अपने दोस्त के घर गया है। यहाँ पे सचिन और साइली कहते हैं अच्छा शादी नहीं करने वाले हैं, लेकिन तुझे पता होगा ना कहाँ पे है। तो आदमी कहता है उनको अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन वो अपने माँ बाप को बताना चाहते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इस वजह से भागे। सचिन कहता है ठीक है, तू अपने दोस्त की मदद कर रहा है, मैं समझ सकता है। यहाँ पे साइली और सचिन पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं। वो इस इंसान से उसका एड्रेस पूछते हैं, वो बताता है और उस हिसाब से साइली मोबाइल में वो नोट करती है। फिर ये दोनों वापस गॉगल पहनते हैं और अपनी डिटेक्टिव गिरी चालू करते हैं। वो आदमी चला जाता है और ये कहते हैं चलो हम लोग उनसे मिलने चलते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे किशोर काका यहाँ से वहाँ से यहाँ कर रहे होते हैं और उनकी पत्नी रो रही होती है। किशोर काका अपनी पत्नी को चिल्ला रहे होते हैं, तुम्हें पहले से पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं, ये क्या किया तुमने, पहले ही रोक देते, ये सब कुछ ऐसा नहीं होता। उतने में साइली और सचिन घर के दरवाजे पे आते हैं और किशोर काका को बोलते क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ बाहर तक आ रही है, कम से कम दरवाज़ा तो लगा लेते, और ये चिल्लाने का क्यों है। वो कहते हैं इसको पता था, इसने बताया नहीं, सब कुछ पता था। यहाँ पे सचिन और साइली उनको देखते हैं, वो बेचारी रो रही होती है। यहाँ पे सचिन साइली किशोर काका को समझाते हैं कि अब जो कुछ हुआ है वो जाने दीजिए, हम लोग भावना से मिल के आए। ये लोग एकदम से चौंक जाते हैं। उसकी आई इनके पास आती है और कहती है कि कैसी है मेरी बेटी। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, और आप लोगों को भी समझना चाहिए, उन्होंने शादी नहीं की, आप लोगों के आशीर्वाद की राह देख रहे हैं, आपको भी समझना चाहिए और उनको एक मौका देना। क्या आप बात करने के लिए, समझौता करने के लिए तैयार है। ये लोग हाँ बोलते हैं। तभी सचिन और साइली कहते हैं ठीक है, तो हम भावना से बात करते हैं। और वो लोग कहते हैं कि हम लोग चलते हैं। यहाँ पे किशोर काका सचिन को कहते हैं थैंक यू, तुम्हारी वजह से आज ये सब कुछ ठीक हुआ। सचिन बोलता है तू मेरे बाबा की उम्र का है और वैसे ही है, तो तू थैंक्स क्यों बोल रहा है, हम लोग चलते हैं। और बाहर यहाँ पे ये हबीबी चचा एक आदमी के साथ इनसे मिलने के लिए आता है, भावना के माता पिता से। फिर वो कहता है मिठाई ले लेते हैं, काजू कतली ले रहे होते हैं। उतने में ही ये सचिन साइली इनको बाय बोल के बाहर निकलते हैं और ये लोग भी बोलते हैं कि अच्छा हो गया, सचिन की वजह से हमारी भावना सही सलामत है, ये पता चला। सचिन और साइली उनके घर से बाहर निकलते हैं उनको देख के कि वो खुश है और अच्छे भी है। और फिर यहाँ पे अभी भी चचा काजू कतली ले रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। उतने में ही पीछे से सचिन और साइली वो किशोर काका के घर से बाहर निकलते हैं और इनको ना देखते हुए ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं। और फिर ये लोग भी टर्न होते हैं और किशोर के घर पे चले जाते हैं। यहाँ पर सचिन साइली वो मोहित के घर पे आते हैं और उनको साइली वो थाल दे रहे होते हैं जिसमें मिठाई का बॉक्स और फल रहते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये क्यों। उसके मोहित के पिताजी बहुत गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं क्यों दे रहे हो, और वो एकदम से उठ के खड़े हो जाते हैं। अब ये साइली और सचिन क्यों कर रहे हैं, उसके माता पिता आएंगे ना देने के लिए, अगर ये रिश्ता तय होता है। इनको क्यों बड़ा बनना है, दादाजी और दादी माँ और ये सब कर रहे हैं, पागल है सच में। इनको कोई समझाओ कि अपने काम पे ध्यान दो। यहाँ पे उसके मोहित के पिताजी कहते हैं हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है और जो भी मोहित ने किया है ये मुझे पसंद नहीं है, मैं इसके खिलाफ हूँ। तभी सचिन उन्हें समझाता है कि अब इस उम्र में आपको अपने बेटे का दोस्त बनना है, ना कि टीचर बन के उसे डांटना है। आप उनको समझ के लीजिए ना, वो समझ जाएंगे और आपके आशीर्वाद के लिए वो रुके हैं। मोहित की माँ को तो कुछ लगता नहीं है, उसको ये पसंद है, लेकिन उसके पिताजी के सामने उसका कुछ चलता नहीं है। यहाँ पे सचिन उसके पिताजी को समझाता है, तभी वो भी खामोश होके ये सब कुछ सुन रहे होते। शायद उन्हें भी ये समझ में आ गया हो अब।